सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाय कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट फर्स्ट। इसमें अपन ने एल्कोहल्स के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में पढ़ लिया है। मतलब एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब चीज़ें अपन पिछले कुछ वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज अपन इसके पार्ट 8 में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ छोटे प्रश्नों के साथ साथ बड़े क्वेश्चंस भी बनते हैं। टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहलों में विभेद, अंतर कैसे बताएंगे। जैसे मान लो आपको कोई प्रयोग करने के लिए कहा जाए, आपको कोई कार्बनिक यौगिक एल्कोहल के रूप में दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में से कौन सा एल्कोहल है, तो आप कैसे बताएंगे। तो उसके लिए अपने पास कुछ विधियां हैं जिनकी सहायता से अपन बता सकते हैं कि दिया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है। ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आज का टॉपिक क्या है अपना, differences between primary, secondary and tertiary alcohols। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद, डिफ्रेंशिएट करना, विभेद करना। तो देखिए कुछ विधियां हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास परीक्षण। देखिए ल्यूकास परीक्षण क्या है। मैं एक सामान्य अभिक्रिया लिख रहा हूं। एल्कोहल की अभिक्रिया HCl से कराएं निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में, तो देखिए क्या होगा, यहाँ से H2 निकल जाएगा और क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है, एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड है ये जल में अविलय है और इसकी श्वेत टर्बिडिटी प्राप्त होती है, श्वेत आविलता प्राप्त होती है। मतलब सफेद रंग का धुंधलापन हो जाता है, विलियन है वो थोड़ा धुंधलापन लिए हुए हो जाता है, धुंधलापन है उसका रंग कैसा है, श्वेत है, सफेद रंग का वो हो जाता है। ये आविलता का मतलब है धुंधलापन, टर्बिडिटी प्राप्त होती है। अब यहां देखिए इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और इन 3 प्रकार की एल्कोहलों को अपन विभेदित कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ल्यूकास अभिकर्मक, ये तो परीक्षण तो क्या है, ल्यूकास परीक्षण, और ल्यूकास अभिकर्मक इसमें अपन काम में लेते हैं। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन में पूछा गया है। तो ल्यूकास रिएजेंट होता है सांद्र HCl प्लस निर्जलीय ZnCl2 और दोनों ही 1:1 में होते हैं, सम मोलर होते हैं, दोनों की मोलों की संख्या एक समान है। तो ये जो सांद्र HCl प्लस निर्जलीय ZnCl2 का सम मोलर मिश्रण है, इसी को क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, पहली चीज। दूसरी देखिएगा, इस अभिक्रिया में अपन पहले भी जब एल्किल हैलाइड अपन ने बनाया था एल्कोहलों से, या फिर एल्कोहलों की जब रासायनिक गुण देखे थे, तो उसमें भी अपन ने देखा था कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में एल्कोहलों की जो क्रियाशीलता का क्रम है, एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम है इस अभिक्रिया में, वो क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा,
उससे कम 2 डिग्री अल्कोहल और सबसे कम है 1 डिग्री अल्कोहल। ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम है इस अभिक्रिया में। मतलब 3 डिग्री अल्कोहल है वो सबसे तेजी से क्रिया करता है और 1 डिग्री अल्कोहल है उसकी क्रियाशीलता इन तीनों में सबसे कम होती है। तो इससे क्या होगा देखिएगा। सबसे पहले मैं ले रहा हूं 3 डिग्री अल्कोहल, मतलब R3COH की बात कर रहे हैं। R3COH 3 डिग्री अल्कोहल। अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? सांद्र HCl निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा? R3CCl प्लस H2O। क्या बन गया? इसका क्लोरो एल्केन प्राप्त हो गया। यहां से देखिए OH की जगह क्या आ गया? Cl आ गया, क्लोरो एल्केन प्राप्त हो गया। और इसकी आगे टर्बिडिटी, ये जो टर्बिडिटी आई ये कैसी आती है? तुरंत आती है। ये अभिक्रिया जैसे ही आप 3 डिग्री अल्कोहल में लुकास अभिक्रमक डालेंगे, सांद्र HCl निर्जलीय ZnCl2 डालेंगे, तो डालते ही तुरंत सफेद आविलता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि तुरंत अभिक्रिया करके ये उत्पाद बना लेता है। अब दूसरा देखिए, R2CHOH क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल है। उसकी अभिक्रिया सांद्र HCl और निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में कराएंगे। तो देखिए R2CHCl प्लस H2O, वही क्लोरो एल्केन बना। लेकिन ये अभिक्रिया होने में क्या लगा? 5 मिनट का टाइम लगा। तो 2 डिग्री अल्कोहल की लुकास अभिक्रमक से क्रिया कराएंगे तो लगभग 5 मिनट के बाद श्वेत आविलता आ जाती है, धुंधलापन आता है। तो इसमें 5 मिनट लगे। और अगर आप RCH2OH मतलब 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं और अभिक्रिया आपने कराई वही किससे? लुकास अभिक्रमक के साथ में, तो सामान्य ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया ही नहीं होगी। सामान्य ताप पर कोई अभिक्रिया ही नहीं होती है। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो सामान्य तापमान पर लुकास अभिक्रमक के साथ कोई अभिक्रिया ही नहीं होगी। तो क्या होगा? अपने को गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करें, मतलब इसी अभिक्रिया में अब अगर अपन गर्म करें तो 45 मिनट, लगभग 30 से 45 मिनट पश्चात श्वेत आविलता प्राप्त होती है। श्वेत आविलता उत्पन्न होती है। मतलब वही 1 डिग्री अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। तो देखिए कैसे विभेदित करेंगे। आपको दिया गया जो कार्बनिक यौगिक अल्कोहल के रूप में है उसमें अगर आपने लुकास अभिक्रमक डाला, डालते ही तुरंत अगर श्वेत आविलता प्राप्त हुई, इसका मतलब कौन सा अल्कोहल है? वो 3 डिग्री अल्कोहल है। और अगर आपने उसमें लुकास अभिक्रमक डाला, 5 मिनट के लगभग पश्चात श्वेत आविलता प्राप्त होती है, श्वेत धुंधलापन प्राप्त हुआ है, तो कौन सा अल्कोहल है दिया गया? 2 डिग्री अल्कोहल है। और अगर आपने कमरे के तापमान पर दिए गए कार्बनिक यौगिक अल्कोहल में लुकास अभिक्रमक डाला और सामान्य तापमान पे कोई श्वेत आविलता आई ही नहीं, काफ़ी समय तक नहीं आई, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 डिग्री अल्कोहल है। वो कैसा है? 1 डिग्री अल्कोहल है। उसको जब आप गर्म करेंगे लगभग 30 से 45 मिनट तक, तब जाके वो श्वेत आविलता प्राप्त होती है, वाइट टर्बिडिटी प्राप्त होती है। तो इन 3 प्रकार के अल्कोहलों को इस प्रकार से लुकास अभिक्रमक के साथ क्रिया करवा के
आप विभेदित कर सकते हैं, इनमें अंतर बता सकते हैं। लुकास अभिक्रमक और लुकास परीक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है चीज? तो ये थी इसकी पहली विधि। दूसरी विधि है विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर विधि, काफी पद है उसमें, कई पदों को सम्मिलित करते हुए वह विधि बनी है विक्टर मेयर विधि। तो दूसरी देखिएगा, विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर विधि, देखिए कई स्टेप हैं इसमें, एक एक करके अपनी स्टेप करते जाते हैं। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ RCH2OH, क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल। यहाँ मैंने लिया R2CHOH, 2 डिग्री एल्कोहल, और यहाँ मैंने लिया R3COH, 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तीनों प्रकार के अल्कोहलों के अपन एक समान पद इसमें स्टेप करते जाएंगे विक्टर मेयर विधि में। वो स्टेप क्या है देखिएगा। सबसे पहले मैं क्रिया करवा रहा हूँ फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ। तीनों प्रकार के अल्कोहलों की अभिक्रिया फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ, ये अभिक्रिया अपन कर चुके हैं। फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? एल्कोहल हैं वो आयोडो एल्केनो में परिवर्तित हो जाते हैं। जहां OH है वहां आयोडीन आ जाएगा, तो RCH2I, जहां OH है वहां I लगा दो, R2CHI और R3CI। आयोडो एल्केन प्राप्त होते हैं। फिर आप क्रिया कराते हैं AgNO2 के साथ, सिल्वर नाइट्राइट के साथ। तीनों की ही अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन सिल्वर नाइट्राइट के साथ। ये दूसरा स्टेप है। ठीक है, तो अपन जानते हैं सिल्वर नाइट्राइट के साथ हेलो एल्केनो की जो अभिक्रिया पड़ी थी, तो उसमें अपन ने क्या प्राप्त किया था? नाइट्रो एल्केन प्राप्त किया। तो RCH2NO2 क्या बना? नाइट्रो एल्केन। तो नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं। जहां आयोडीन है वहां क्या आ गया? NO2 समूह आ गया, R3CNO2। देखो एक जैसे चल रहा है कि नहीं? पहले स्टेप में फास्फोरस आयोडीन के साथ क्रिया करी, जहां OH था वहां आयोडीन आ गया। दूसरे स्टेप में अपन ने तीनों प्रकार के अल्कोहलों की क्रिया AgNO2 से कराई, तो जहां आयोडीन था वहां आ गया NO2। अब अपन क्रिया कराते हैं नाइट्रस अम्ल के साथ। नाइट्रस अम्ल मतलब HON डबल बॉन्ड O, और वास्तव में ये क्या होता है? NaNO2 प्लस HCl का मिश्रण होता है। तापमान होता है इसका 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? नाइट्रस एसिड के साथ। अपन जानते हैं नाइट्रस एसिड है वो स्थायी नहीं होता है, इसलिए मिश्रण में क्या डालते हैं? NaNO2 प्लस HCl। ये NaNO2 और HCl, सोडियम नाइट्राइट और HCl मिलके ही NaCl प्लस HNO2 बनाते हैं। और तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नाइट्रस अम्ल को अभिक्रिया में ही बनाया जाता है, इसको बाहर से अपन नहीं डाल सकते क्योंकि इसको भंडारित नहीं कर सकते अपन। तो देखिए क्या होगा, यहाँ जो नाइट्रो एल्केन बना 1 डिग्री एल्कोहल से अपन ने प्राप्त किया है, इसमें जिस कार्बन पर NO2 समूह जुड़ा हुआ है उस पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, ये CH2 वाला भाग है ना, तो ये दोनों हाइड्रोजन ये वाले, और नाइट्रस अम्ल में ये ऑक्सीजन H2O के रूप में निकल जाएगा। तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड NOH, और ये NO2 समूह इसके ऊपर लगा हुआ है। तो इसे कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड। H2 निकल गया, देखिए ये H2 और ये O,
तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ था इस ऑक्सीजन के साथ, तो नाइट्रोजन ये डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये है नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड बन गया। ठीक है, अब देखिए जो 2 डिग्री एल्कोहल से नाइट्रो एल्केन बना है उसमें जिस कार्बन पर नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है उस पर एक ही हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन नहीं है, तो एक ही हाइड्रोजन है, तो नाइट्रस अम्ल का आपके ये OH वाला भाग क्रिया करेगा इस एक H के साथ। यहां N डबल बॉन्ड O वाला भाग का अभिक्रिया कर रहा था और यहां पर OH वाला भाग अभिक्रिया करेगा, H2O निकल जाएगा, तो बना R2CNO2 जुड़ा हुआ है और इसके साथ जुड़ गया N डबल बॉन्ड O। ये नाइट्रोजन जुड़ गया इस कार्बन के साथ और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड O है, इसे कहते हैं सूडो नाइट्रोल, सूडो नाइट्रोल। और 3 डिग्री अल्कोहल से जो नाइट्रो एल्केन बना है उसकी नाइट्रस अम्ल से कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया ही नहीं होती है। ठीक है, यहां तक पहुंच गए अपन। फिर नाइट्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया अपन कराते हैं NaOH के साथ या KOH के साथ भी करा सकते हैं। अब नाइट्रोलिक अम्ल है उसमें से H+ निकलेगा, कहाँ से? देखिए नाइट्रोजन पे OH है ना, इस OH का ये हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा और NaOH में से ये OH- निकलेगा, दोनों H2O के रूप में निकल जाएंगे। ये सोडियम इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, तो R C पर NO2 है और डबल बॉन्ड N और ONA, ऑक्सीजन पर माइनस सोडियम पे प्लस, यह है सोडियम नाइट्रोलेट, सोडियम नाइट्रोलेट, और इसका रंग होता है लाल। लाल रंग का सोडियम नाइट्रोलेट प्राप्त होता है जब नाइट्रोलिक अम्ल को क्षारीय माध्यम में मिलाते हैं या इसके साथ क्षार की अभिक्रिया कराते हैं। अब देखिए 2 डिग्री अल्कोहल में आते हैं अपन। सूडो नाइट्रोल की क्रिया अगर आप NaOH के साथ कराते हैं कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर कोई अम्लीय प्रकृति वाला हाइड्रोजन है ही नहीं, यहां तो N डबल बॉन्ड O है और इसका रंग मिश्रण का कैसा हो जाता है? ब्लू। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल का माध्यम अगर आप क्षारीय करेंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं, ये तो पहले से ही कोई अभिक्रिया नहीं कैटेगरी में आ रहा है, कोई अभिक्रिया नहीं, और रंग है इसका रंगहीन। तो ये देखिए विभिन्न स्टेप हैं विक्टर मेयर विधि में। मैं एक एक स्टेप को फिर बोल रहा हूं। सबसे पहले जो आपको एल्कोहल दिया हुआ है उसकी क्रिया फास्फोरस प्लस आयोडीन से कराएंगे, तो एल्कोहल में जहां OH है वहां लग गया आयोडीन, तो आयोडो एल्केन का निर्माण हो जाता है। फिर आप AgNO2 से क्रिया कराएंगे, तो जहां आयोडीन है वहां लग जाएगा NO2, तो बन गया नाइट्रो एल्केन। तो दूसरा स्टेप हो गया नाइट्रो एल्केन का निर्माण। तीसरे स्टेप में आप क्रिया कराएंगे नाइट्रस अम्ल के साथ, मतलब सोडियम नाइट्राइट और HCl के मिश्रण के साथ। तो क्या होगा इससे? जो अगर प्राथमिक एल्कोहल आपको दिया हुआ है तो उससे बनेगा नाइट्रोलिक अम्ल, द्वितीयक एल्कोहल दिया हुआ है तो सूडो नाइट्रोल बनेगा, और तृतीयक एल्कोहल दिया हुआ है तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इनका माध्यम पर क्षारीय करते हैं, क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो नाइट्रोलिक अम्ल है वो क्षार के साथ क्रिया करके सोडियम नाइट्रोलेट बनाता है जिसका रंग होता है लाल। द्वितीयक एल्कोहल से जो नाइट्रोलिक अम्ल बना, सूडो नाइट्रोल बना है, उसकी क्षार के साथ कोई क्रिया नहीं होती है, और तृतीयक एल्कोहल की भी आगे कोई अभिक्रिया नहीं है और ये रंगहीन रहता है। ठीक है, तो अपन कहेंगे विभिन्न स्टेप कवर करने के बाद विक्टर मेयर विधि में अगर दिया गया एल्कोहल प्राथमिक है तो विक्टर मेयर विधि में वह लाल रंग देता है। सारी स्टेप करने के बाद लाल रंग अगर उत्पन्न हुआ तो इसका मतलब दिया गया एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है। और विक्टर मेयर विधि के सारे स्टेप पूर्ण करने के बाद अगर विलयन नीला हो जाता है तो दिया गया एल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है, और सारे स्टेप करने के बाद अगर दिए गए एल्कोहल का मिश्रण रंगहीन रहता है तो दिया गया एल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल है।
तो इस तरह से ये विभिन्न स्टेप हैं, इनकी पालना करते हुए अपन बता सकते हैं कि दिया गया अल्कोहल कौन सा है। ठीक है, तो ये है विक्टर मेयर विधि। नेक्स्ट विधि देखिए जिनके द्वारा अपन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों को विभेदित कर पाते हैं या कर सकते हैं, वो देखिएगा। देखिए वो चीज़ें भी अपन इनके रासायनिक गुणों में वैसे पढ़ चुके हैं, लेकिन एक नए टॉपिक के साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको वापस डिटेल में ही पढ़ेंगे। ये है डिहाइड्रोजनेशन। विहाइड्रोजनीकरण। देखिएगा विहाइड्रोजनीकरण में क्या होता है। RCH2OH क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल। RRCHOH ये क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल। और RRCOH CH2H ये क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल। अभिक्रिया किससे कराते हैं? कॉपर धातु के साथ 573 केल्विन तापमान पर। अल्कोहल की वाष्प को 573 केल्विन तापमान पर कॉपर के चूर्ण पर प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, विहाइड्रोजनीकरण होता है। अब प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल तीनों के विहाइड्रोजनीकरण से बनता क्या है? देखिएगा, यहां मैं एक हाइड्रोजन कार्बन से, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निकाल रहा हूं, तो क्या निकल गया? हाइड्रोजन गैस निकल गई और बन गया RCHO मतलब एल्डिहाइड। तो प्राथमिक अल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड बनते हैं। अब देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, उसमें से अपन इस तरह से H2 निकाल दें माइनस H2 गैस, तो बनता है RRC+O कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहलों के इस प्रकार से हाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है? कीटोन बनता है। 3 डिग्री अल्कोहल है, उसकी अभिक्रिया भी 573 केल्विन तापमान पर अगर कॉपर से कराते हैं तो इसमें विहाइड्रोजनीकरण के बजाय निर्जलीकरण हो जाता है और बन जाता है एल्कीन। तो इस प्रकार से देखिए अलग अलग प्रकार के अल्कोहलों से उत्पाद है वो अलग अलग प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं, तो इस गुण के कारण अपन इनको विभेदित कर सकते हैं, है ना। जैसे आपको दिया गया अल्कोहल पता नहीं कौन सा अल्कोहल है, उसकी वाष्प को 573 केल्विन तापमान पर अगर कॉपर धातु पर प्रवाहित करने से अगर एल्डिहाइड बने तो कौन सा अल्कोहल दिया गया अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है। बनने वाला उत्पाद अगर कीटोन है तो दिया गया अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है, और बनने वाला उत्पाद अगर एल्कीन है तो दिया गया अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल है। तो इस प्रकार से डिहाइड्रोजनेशन या विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा भी आप तीनों प्रकार के अल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए विधि है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन में या ऑक्सीकरण में जो ऑक्सीकारक हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, वो कौन कौन से काम में ले सकते हैं आप ले सकते हैं एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन KMnO4, एसिडिक K2Cr2O7, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं आप, डाइल्यूट HNO3 को भी आप काम में ले सकते हैं। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक जो आप काम में ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इन ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में अलग अलग प्रकार के जो अल्कोहल हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल हैं, वो अलग अलग उत्पाद बनाते हैं।
देखिएगा कैसे। जैसे आपने लिया 1 डिग्री एल्कोहल और उसका आपने ऑक्सीडेशन किया, तो पहले बनेगा एल्डिहाइड, जो पुनः ऑक्सीकृत होकर बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करता है। अब इसमें एक खास बात है कि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनने वाले क्रमशः एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बनों की संख्या उतनी ही होती है जितने दिए गए एल्कोहल में होती है। कहीं भी कार्बनों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। तो ये प्राथमिक एल्कोहल के लिए विशेष बात हो गई। 2 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल लें, जैसे मैंने लिया यहाँ पे आइसोप्रोपिल एल्कोहल का एग्जाम्पल। ये है 2 डिग्री एल्कोहल। इसका जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निकल जाएगा H2O के रूप में और बनेगा कीटोन। जबकि प्राथमिक एल्कोहल से क्या बना था? एल्डिहाइड बना था और यहाँ बना है कीटोन। क्योंकि प्राथमिक एल्कोहल में देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो CH डबल बॉन्ड O बच गया, तो एल्डिहाइडिक समूह है। ये C डबल बॉन्ड O बचेगा जो कि कीटोनिक समूह है यहाँ पे। इसका फिर जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा CH3COOH एसिटिक एसिड। मतलब जो कीटोन है उसका ऑक्सीकरण करते हैं तो कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, जबकि एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण से उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से पहले कीटोन बनता है, फिर कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल लें। CH3, CH2, ये CH3, CH3 और ये OH, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। इसका जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो देखिए ये 2 कार्बन वाला ये जो बड़ी ब्रांच है ये टूट जाएगी, इससे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड हो गया। और बाकी ये जो बचा हुआ 3 कार्बन की श्रृंखला इससे बन जाएगा कीटोन। तो जब 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं इन ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोनों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो देखिए 3 प्रकार के अल्कोहल हैं और उनके ऑक्सीकरण से बनने वाले उत्पाद अलग अलग हैं। इन उत्पादों की प्रकृति के आधार पर अपन बता सकते हैं कि दिया गया एल्कोहल कौन सा था। क्लियर है ये चीज? तो इस तरह से आप ऑक्सीकरण के द्वारा भी बता सकते हैं कि जो एल्कोहल दिया गया है वो कौन सा एल्कोहल है। नेक्स्ट विधि देखिए कौन सी है इसकी, एस्ट्रीफिकेशन, एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीफिकेशन या एस्ट्रीकरण आप जिसको कह सकते हैं, एस्ट्रीकरण। एल्कोहल की क्रिया अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराते हैं तन्नु खनिज अम्ल की उपस्थिति में या खनिज अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? एस्टर का निर्माण होता है। खनिज अम्ल की उपस्थिति में उत्क्रमणीय प्रक्रिया है ये। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में से OH और अल्कोहल में से ये ऑक्सीजन पर उपस्थित H है वो जल के रूप में निकल जाएंगे और क्या बनेगा? एस्टर बनेगा, RCOOR बनेगा प्लस H2O, ये बन गया एस्टर। अब इस एस्टर वाली एस्ट्रीकरण वाली अभिक्रिया में देखिए ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये अल्कोहल। दोनों को विभेदित करने के लिए मैं अल्कोहल वाले एल्किल समूह में के ऊपर यहाँ डैश लगा देता हूँ, मतलब अलग प्रकार का एल्किल समूह है। तो दोनों में ही एल्कोहल में और कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये जो एल्किल वाला भाग है ये जितना छोटा होगा क्रियाशीलता उतनी ज़्यादा होगी।
तो दोनों के लिए ही क्रियाशीलता का क्रम देखिएगा, क्रियाशीलता का क्रम। सबसे पहले अल्कोहल के लिए ले लूं तो CH3OH या CH3CH2OH ले लो, चाहे दूसरा ले लेते हैं CH3CH2OH, CH3 होल ट्वाइस CHOH, CH3 होल थ्राइस COH। ये इनकी क्रियाशीलता का क्रम है। मेथिल अल्कोहल की सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम एथिल अल्कोहल, फिर आइसोप्रोपिल अल्कोहल, फिर टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो यह एथिल अल्कोहल क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल, और ये है 3 डिग्री अल्कोहल। तो एस्टरीकरण में जो क्रियाशीलता का क्रम है वो क्या है, सबसे तेजी से क्रिया करेगा 1 डिग्री अल्कोहल और सबसे धीमे क्रिया करेगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो अगर दिया गया अल्कोहल तेजी से क्रिया कर रहा है तो वह है 1 डिग्री अल्कोहल, और इस एस्टरीकरण अभिक्रिया में अगर दिया गया अल्कोहल बहुत ही धीमे अभिक्रिया कर रहा है तो 3 डिग्री अल्कोहल है, और अगर उस थोड़े समय बाद अभिक्रिया कर लेता है तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो क्रियाशीलता के आधार पर अपन बता सकते हैं कि अल्कोहल की प्रकृति कैसी है। तो इस तरह से ये अल्कोहलों की क्रियाशीलता आप बता सकते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया में। तो ये हो गई 5 विधियां जिनके द्वारा आप बता सकते हैं कि अल्कोहल की प्रकृति कैसी है। कौन कौन सी विधियां हैं, लुकास परीक्षण, विक्टर मेयर विधि, डिहाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन एंड एस्टरीफिकेशन। पांचों विधियों को आप डिटेल में पढ़िएगा, ढंग से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर नए टॉपिक के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।